नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भूपे ऐप की लॉन्च की, जहां निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत भी मौजूद रहे। इस ऐप के जरिए भाजपा कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारों को दिखाएगी। भूपे ऐप खोलते ही कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की डिटेल मिल जाएगी, जहां डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तरह भूपे ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में भाजपा शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, भ्रष्टाचार, कोरोना काल में दिए जाने वाले अतिरिक्त चावल में घोटाले, गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव सत्ता ऐप को दिखाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह ऐप 5 साल में हुए घोटालों को बताएगा। छत्तीसगढ़ में अब परिवर्तन जरूर होगा। कांग्रेस के खोखले वादे से लोगों में भारी असंतोष है, जहां 36,000 करोड़ के घोटाले की लंबी सूची बनाई गई है। 600 करोड़ पीडीएस घोटाले, 5,000 करोड़ गरीब खाद्यान्न योजना घोटाला एवं पीएससी की नियुक्ति में घोटाले से प्रदेश में व्यापक असंतोष है। युवाओं को महादेव सट्टा में सरकार ने लिप्त कर दिया है। यजवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सभी मीडिया के मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का एक राज्य का रूप देने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। एक सोच, एक सपना कि एक ऐसा राज्य खड़ा करेंगे जहां जिन लोगों की पहचान मध्य प्रदेश के समय इस क्षेत्र के साथ एक तरह से भेदभाव होता था, तो छत्तीसगढ़ को हम अग्रणी राज्य बनाएंगे। और आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी, उससे पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ के सामने क्या चुनौतियां रही होंगी। लेकिन जब यहां पर कमल खिला, तब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने वो विकास किया कि एक के बाद नए आयाम स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन जी, राजेश जी से लेकर अन्य उस समय के मंत्री भी यहाँ पर बैठे, जिनका बहुत बड़ा सबका योगदान है। लेकिन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया। छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। और ये तो होना ही था जब किसी ने गंगा जल की कसम खाकर कहा हो कि शराब मुक्त कर देंगे, शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे और घर घर शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी हो। तो समझ सकते हैं क्या हुआ। एक तरफ मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा किया था कि विदेशी धरती से 23,000 भारतीय छात्र छात्राओं को बम धमाकों के बीच में से सुरक्षित निकाल कर लाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए। ऑपरेशन गंगा चलाकर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाकर लाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गंगा जल की सौगंध खाकर शराब की नदियां बहाने का काम करते, शराब घोटाले करते हैं। कितने का? अरे दिल्ली वालों ने 100-150 करोड़ का किया तो जेल में है, या तो 2,000 करोड़ से का ज़्यादा हो गया। इनका स्थान भी कहाँ होगा ये सबको पता है। मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें जरूर करूँगा, क्योंकि युवा साथियों के बीच में पिछला कार्यक्रम करके आया। रोजगार तो दिया नहीं, बेरोजगार बनाया। फिर बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था तो 30 महीने होने जा रहे हैं, वो वायदा भी पूरा नहीं किया। 39,000 के लगभग बच्चों की मौत हो गई जनजातीय क्षेत्र के। एक बच्चे की मृत्यु भी हो जाए तो दर्द होता है, यहाँ 39,000 बच्चों की मृत्यु हो गई। भूपे करो और मस्त रहो। हजारों कर्मियों को, चाहे दैनिक वेतन भोगी हों, चाहे हमारे विद्या मितान हों, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हों, आंगनबाड़ी, सबको सड़कों पे आने पड़ा। रुलाया
किसानों का 2 वर्ष का बकाया बोनस वो नहीं दिया। कहा था मंडी टैक्स हटाएंगे, लेकिन दुगना कर दिया। अब इन सब बातों में जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। 36 किए, पूरे नहीं किए। इनके वायदे किए लेकिन पूरे नहीं किए। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ यूनिट को, जिन्होंने आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रदेश और देश की जनता को जागरूक करने का एक नया कदम उठाया है। और नाम भी बड़ा शानदार दिया है, भूपे। क्या नाम दिया है भाई? आवाज आई नहीं, क्या नाम दिया है? छत्तीसगढ़ वालों को तो आदत पड़ गई है, भ्रष्टाचार करो और क्या करो? चावल घोटाला करो और क्या करो? शराब घोटाला करो फिर क्या करो? गोबर घोटाला करो फिर क्या करो? गोठान घोटाला करो फिर? कोयला परिवहन घोटाला फिर? कोरोना घोटाला फिर? पीएम गरीब अन्न कल्याण घोटाला फिर? सट्टा स्कैम फिर? चावल घोटाला फिर? यूरिया घोटाला फिर? पीएससी घोटाला फिर? डीएमएफ घोटाला फिर? अब घोटाले पे घोटाला करो फिर? ये तो ऐसा हाल हो गया है कि सब कुछ लूट लिया। सौम्या चौरसिया जी का नाम इस एक वीडियो में दिखाया गया। हमें वहाँ के अधिकारी पूछ रहे थे कि इसलिए क्यों वापस राज्य में छत्तीसगढ़ अधिकारी वापस जाने की कोई चर्चा करते हैं। कलेक्टर का काम कुछ और होता है, इन्होंने कलेक्शन पे लगा दिया था, कुछ कलेक्टर्स को वसूली पे लगा दिया। ये पहली सरकार जब से छत्तीसगढ़ बना तब से ऐसी सरकार है कि जिसका पूरे देश में घोटालों के लिए जाना जाता है। पत्रकार मित्रों, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठजन, आज छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का ब्यौरा देने जनता को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान प्रारंभ किया है और एक वेबसाइट bhupeKaro.com लॉन्च कर रही है। ये वेबसाइट देश में चलने वाले प्रसिद्ध यूपीआई ऐप्स फोन पे, पेटीएम की तर्ज पर क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करने पर खुलेगी। ये वेबसाइट में छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्टाचार जो 5 साल में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं भूपे ऐप्स को लॉन्च करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह जी का मैं छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनके आगमन के लिए। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूड़त जी, सम्मानीय सांसद सुनील जी, दीपक मस्के जी, अमित जी, रसिक परमार जी और सभी पत्रकार मित्रों, आज सबसे पहले इस ऐप को लॉन्च करने के पहले मैं बधाई देना चाहता हूं एशियन गेम्स में भारतीय युवकों को जीत के लिए सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी और अनुराग सिंह जी को। एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, 81 मेडल कल के तारीख तक जीतकर भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसलिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और नेतृत्व करने वाले अनुराग सिंह जी को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। सारे डिटेल विषय पे लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको इस ऐप से पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में वातावरण में परिवर्तन हुआ है और हमारे 2 परिवर्तन यात्रा जो छत्तीसगढ़ में 12 सितंबर से दंतेवाड़ा और 16 सितंबर से जसपुर में परिवर्तन यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ। 30 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परिवर्तन
महासंकल्प रैली का समापन के अवसर पर अपनी उपस्थिति देकर आशीर्वाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लगातार छत्तीसगढ़ में प्रवास चल रहे हैं और मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि ये 5 साल और जिस मुद्दे और जिस नारे को लेकर हम जा रहे हैं, जिन बिंदु को लेकर इस चुनाव में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जन घोषणा पत्र के खोखले वादे 36 वादे अधूरे हैं और उसके साथ ही व्यापक रूप से 5 साल में 36,000 करोड़ के घोटाले की लंबी सूची। शराब घोटाले के बारे में अभी आपको जानकारी दी गई। 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला, 600 करोड़ से ज्यादा का पीडीएस का घोटाला, 5000 करोड़ से ज्यादा का प्रधानमंत्री गरीब खाद्यान्न योजना का घोटाला, 1300 करोड़ का गौठान का घोटाला और तो और अब जब पैसे से पेट नहीं भरा भूपेश जी का, पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए भी पूरे प्रदेश में व्यापक असंतोष है और हाई कोर्ट ने 18 पदों को रोकने का आदेश भी जारी किया है। ये सरकार अब युवकों को महादेव ऐप के नाम से जुआ और सट्टा में लिप्त करके छत्तीसगढ़ के वातावरण को बिगाड़ने में लगी हुई है। इस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है और यही नारे पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में लग रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश और कांग्रेस के लोग पहले नारे लगाते थे। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी, अब वही कांग्रेस के नारे नरवा गरवा घुरवा बारी बदल गया है चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार और लबारी। ये कांग्रेस के 4 नारे हो गए हैं। ये पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के मन में लबारी बोलने वाला यानी झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री जो रोज नित्य नई घोषणा करता है, आज इस अवसर पर मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी को आज जो यहाँ उपस्थित हैं उनको सीधे आमंत्रित करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं और युवा कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। तालियों के साथ स्वागत करिए। धन्यवाद।